बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। मुल्क में जो कुछ दिनों से हो रहा है वो कोई अच्छी खबर नहीं है। और अगर उसको कहा जाए कि पूरी आलमी सतह पे दुनिया में पाकिस्तान का जो एक इमेज जा रहा है वो नहायत बुरा है। कभी हम सऊदी जो सरजमीन पे कोई ऐसी बात कर देते हैं जिससे पता चलता है और तमाम लोगों को, जहाँ पे सऊदी अरब में उस जगह पे जहाँ पे तमाम दुनिया के लोग मौजूद होते हैं, हम ऐसी नारेबाजी करते हैं कि पता चल जाता है जी हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि आर्मी चीफ के खिलाफ भी हम बाहर अभी देख रहे थे कुछ दिनों से कि कुछ नारे लगाए जा रहे थे। हमें ये समझ नहीं आता कि हम अपनी लड़ाई बाहर क्यों करते हैं, दूसरों को क्यों दिखाते हैं। ये वही बात है कि अपने गंदे कपड़े जो हैं आप चौक पे धो लें और फिर दुनिया से आप बात करें कि आपके ऊपर रहम भी खाया जाए, आपकी मदद भी की जाए। ऐसा होता नहीं है। अगर अपनी रिस्पेक्ट और कायम नहीं रख सकता कोई मुल्क, कोई इदारा, कोई भी शख्स, तो उसके ऊपर ये बात कहना है कि कोई आपके रिस्पेक्ट करेगा, ऐसा हो नहीं सकता। अब IMF की बात ले लें, कल भी हमने बात की थी, आज भी उसी पर बात करेंगे। बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए क्योंकि अब वो वक्त आ गया है कि आवाज़ उठा ली जाए और संजीदा हो जाएं हुक्मरान। एक तरफ जो है वो इत्तेहादी हुकूमत इस वक्त बौखलाहट का शिकार नजर आती है। मरियम नवाज साहिबा ने जैसे पहले कहा कि जी खेल बराबर का होना चाहिए, उस खेल बराबर के होने में आप इमरान खान को गिरफ्तार किए बगैर शायद रहेंगे नहीं। अब इमरान खान की कभी जमानत हो ना हो, वारंट गिरफ्तारी जारी हो ना हो, लेकिन एक बवाल मचा हुआ है कि आप जनाब इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके ही हैं। जमान पार्क में जो कुछ भी हो रहा है और अभी तक हो रहा है, ये पूरी दुनिया में मैसेज जा रहा है। ये आप कोई भी इस हवाले से सोचने के लिए तैयार नहीं है कि आप दुनिया में क्या पैगाम दे रहे हैं। इस वक्त चादर और चार दीवारी का तशख्खुस बर्बाद कर दिया गया और इमरान खान के घर पे जिस तरह से चढ़ाई की गई, ये कोई तसल्ली बख्श सूरत हाल नहीं है। ये बात मैं मानती हूं कि खान साहब के दौर में भी ये सब कुछ होता रहा है, बहुत सी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है, लेकिन चाहे कोई भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो उससे इनकार करना चाहिए, चाहे आप किसी भी पार्टी के हों। लेकिन इस बात को सोचने की जरूरत है कि ना करें आप इस तरह से। ठीक है, अगर किसी को ऊपर मुकदमा बनता है, समन जारी होता है, गिरफ्तारी का वारंट जारी होता है, तो उस पर कार्रवाई होना जरूरी है। लेकिन ये कहना कि जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करके आप एक दूसरे के घरों पे चढ़ाई करें, ये कहीं का इंसाफ नहीं है। और आगे भी हमें कुछ ऐसा नजर आता है, एक तरफ इलेक्शंस की तारीखें दी जा रही है लेकिन हमें तैयारी कहीं नजर नहीं आती। सवाल ये भी बनता है कि ये जब इलेक्शन करने वाले जो लोग थे, जिनके मुंह नहीं थकते थे इलेक्शन इलेक्शन कहते हुए, आज लड़ाइयों में जब उलझे में, तो वो इलेक्शन की तैयारियां क्या कहाँ हैं। वही बात होना तो यही चाहिए कि जनाब आप तमाम अपने अपने दुखड़ों को भूल जाएं और इलेक्शन की तरफ आएं, ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो चीजें बेहतर होंगी। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। रमजानुल मुबारक करीब है और रमजानुल मुबारक करीब होते ही जो अशिया खुर्दो नोश की कीमतें उसमें जिस तरह से इजाफा हो रहा है वो भी देखने की बात है। कहने को तो आज हमें नोटिफिकेशन मिल जाता है कि जो अशिया हैं उनकी कीमतें मुकर्रर कर दी गई हैं, फहरिस्तें आवेजा हो जाएंगी, लेकिन कितना चेक एंड बैलेंस होगा ये अभी एक सवालिया निशान है। तमाम मौजूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में मुसरत नियाजी साहिबा, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। मैडम, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। हमें ज्वाइन किया है अदील अहमद ने PTI से, और उसके साथ ही मुबश्शिर मीर साहब सीनियर साफी हमारे साथ मौजूद हैं। मुसरत, आपकी तरफ आऊंगी। लगी बंदी नहीं करते, साफ साफ बात करते हैं। और चूंकि दो खवातीन यहाँ पे मौजूद हैं, मेरा बड़ा दिल दुखा है इस बात पे कि अगर चादर और चार दीवारी का तशख्खुस बर्बाद किया गया, किसी ने अगर खराब किया तो गलत हुआ है। अगर आपके दौर हुकूमत में चले, आपकी हुकूमत नहीं है, PDM की हुकूमत है, आप उस हुकूमत का हिस्सा हैं। आपकी पार्टी वो पार्टी जो कि एक खातून की जो आइडियोलॉजी पे चल रही है, और उस पे आप बहुत सी खवातीन, मैं भी उस आइडियोलॉजी पे हूँ कि एक खातून ने जो इतनी स्ट्रगल की है, कैसे आप लोग उस चीज का साथ दे सकते हैं? घरों में घुस के और जो है इस तरह से सब कुछ करना, वबाल मचाना, कैसे देखती हैं इस मामले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना देखें, बात दरअसल आपने पहला पॉइंट कहा, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर की तरफ इशारा किया, तो नो डाउट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आप तारीख देख लीजिए तो सना कभी भी आपको नहीं मिलेगा कि हमने किसी किस्म की इस तरह की हमने सियासत की हो कि अपने मुखालफिन को हमने ज़ेर किया हो या उनके ऊपर कोई हमने केसेस बनाए हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। दूसरी बात यही है कि देखें, खान साहब ने कहा कि जी मेरे घर पे जो बकौल उनके कि पुलिस ने धावा बोला, मैं समझती हूँ कि
इस तरह तो खान साहब खुद ही कहते हैं ना कि जी बराबरी की सतह पर तमाम इदारों को खुद मुख्तार होना चाहिए, और अगर इदारे खुद मुख्तार हैं, खान साहब फरमा रहे हैं कि मेरी जो मिसिस थी वो घर में अकेली थी, जबकि उनकी जो बहन थी वो मुस्तकिल मीडिया दिखा रहा था, वो बात भी कर रही थी। और दूसरी बात ये कि अगर पुलिस वहां गई है, खान साहब कहते हैं कि घर में कोई मौजूद नहीं था, मेरी मिसिस मौजूद थी, यानी पीरनी साहिबा मौजूद थी, तो वहां से इतने सारे लोगों पर, पुलिस वालों पर, मुझे बताएं, बाहर से डंडे और बाहर से जो है ना पेट्रोल बम और इस किस्म की जो हरकत सकनात हुई, मुझे बताएं क्या इसको अच्छा कहा जा सकता है? मैं समझती हूँ कि खान साहब को अगर इदारों का एहतराम है तो जब बुलाया जाता है, तो मेरे को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी को भी बीमारी की हालत में जब बुलाया गया वो पेश हुए। आप कहते हैं कि खवातीन के एहतराम की बात करते हैं, तो खान साहब एहतराम क्यों भूल गए थे? जब अदी फरियाल तालपुर साहिबा हॉस्पिटलाइज थी तो आपने चांद रात को अदी फरियाल तालपुर साहिबा को बगैर किसी वारंट, बगैर किसी इलोजत के आपने उन्हें गिरफ्तार करवाया। आप उस वक्त कहाँ थे खान साहब जब आगा सराज दुरानी के घर में सिर्फ खवातीन थी और आप ही की गवर्नमेंट थी ना, तो उस वक्त क्या चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं हुआ? देखिए, जो बात है खान साहब अपने ऊपर लगाया है तो वो चीखते चलाते हैं कि गलत है, और अगर दूसरों पर है तो कहते हैं जी कानून नहीं कार्रवाई हो रही है। तो मैं समझती हूँ इदारों को खुद मुख्तार होना चाहिए, और इदारे जो काम कर रहे हैं उन्हें करते रहना चाहिए। और खान साहब अगर मैं माजरत चाहती हूँ आपसे मुसरत, इख्तलाफात अपनी जगह ठीक है, चना बो के जो है ना चावल उग जाए इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन सवाल यह है कि अगर आप गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, उन्होंने आपके साथ गलत किया या किसी खातून के आप समझती हैं कि ठीक है तालपुर साहिबा के साथ गलत हुआ होगा, लेकिन क्या आप गवर्नमेंट में रहते हुए इस बात की मुखालफत नहीं करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था? देखिए, मैं समझती हूँ कि ये भी नहीं होना चाहिए कि खान साहब को अगर इदारे बकौल उनके कि जो मुल्क पर झूठे और गलत मुकदमात बनाए जा रहे हैं, अगर झूठे और गलत मुकदमात हैं, तो जब वो जाएंगे जुडिशरी के पास या जो इदारा उन्हें बुला रहा है, तो मैं समझती हूँ कि वो साबित करके आज़ादी से उनको छोड़ा जा सकता है। मेरे को चेयरमैन 11.5 साल जो है ना जेल भुगत कर आए, उन्होंने किसी एक दिन ये तो नहीं कह दिया कि जी मुझ पे जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, और ना ही कम अज कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी भी पॉलिटिकल लीडर ने या टॉप लीडरशिप ने ये कहा हो कि हम नौजवान यानी कि यूथ को या खवातीन को ढाल बना के और हम कहेंगे देखिए कब तक आप इदारों से छुपेंगे? आप इदारों के सामने आए और सामना करें। ठीक है, ये जुमला जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इदारों को जो है ना इदारों से छुप रहे हैं और खवातीन और बच्चों को ढाल बनाया जा रहा है। ठीक है, अदील मेरे साथ मौजूद है। अदील, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। अदील मेरे साथ है? जी जी बिल्कुल ठीक है। अदील, ये कहा जा रहा है कि जनाब ये इदारों से बचने की कोशिश की जा रही है और खान साहब जो है वो बच्चों को और खवातीन को, फैमिलीज को ढाल बना के इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि वो अपनी बात ये कर रही है कि जो उनके चेयरमैन थे, को चेयरमैन साहब आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से बात कर रही है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने जेल भी भुगती और इदारों का साथ भी दिया, मुकदमात का भी सामना किया, लेकिन आपकी जमात ऐसा नहीं कर रही है बल्कि कानून के खिलाफ जा रही है। क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया। देखें, एक तो बुनियादी तौर पर हमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब में और दीगर जो जमातें हैं, उनके जो सरबराहान हैं, उन पर जो केसेस हैं उसमें बुनियादी फ़र्क जो है वो जानना चाहिए। दीगर जमातें जो हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हों, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हों, उन पर करप्शन के केसेस हैं, और उनके जो केसेस हैं उसमें एक बात ये भी जहन में रखनी चाहिए कि वो केसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में इमरान खान ने उन पे नहीं बनाए। वो इमरान खान के वजीर आजम बनने से पहले के केसेस हैं जो इन्होंने आपस में एक दूसरे पर बनाए हुए केसेस थे, और वो सारे चोरी के, डकैतियों के, जाली टीटीज के, जाली अकाउंट्स के केसेस हैं, जिसमें अरबों रुपए इस मुल्क का यहाँ से लूट कर इस मुल्क से बाहर ले जाया गया है। जिस तरह से नवाज शरीफ के लंदन के फ्लैट्स पकड़े गए हैं, वो उसकी मनी ट्रेल नहीं दे सके। आसिफ जरदारी साहब पर जाली अकाउंट्स का केस बना, उन्होंने नैब से प्ली बार्गेन करके 30-35 अरब रुपया नैब को वापस किया है।
प्ली बार्गेन का मतलब एडमिशन ऑफ गिल्ट होता है कि मैंने ये चोरी की है और आप ये पैसे मुझसे वापस ले लें। तो वो जो केसेस हैं उसमें और इमरान खान साहब के ऊपर जो केसेस हैं उसमें बुनियादी तौर पर फर्क हमें जानना चाहिए। एक बात तो ये, दूसरा ये है कि इमरान खान साहब ने किसी खवातीन को, किसी बच्चों को, किसी कौम को ढाल नहीं बनाया। वो अपनी कोर्ट की हाजिरी के लिए बाकायदगी से जा रहे हैं, अदालतों के अंदर पेश हो रहे हैं। अगर वो कौम को लोगों को नजर नहीं आ रहा तो मेरे ख्याल से वो अदालती पेशियों के मनाजर जो हैं वो जरा दोबारा से रीप्ले करके देख लें कि वो किसी न किसी अदालत में पेश हो रहे हैं। जहां तक ताल्लुक है अवाम का, तो वो इनको अपने आप से सवाल करना चाहिए, पीपल्स पार्टी को भी और नून लीग को भी, कि इनके करतूत जो हैं वो ऐसे हैं कि इनके साथ अवाम खड़ी नहीं हो रही। इनकी अदालतों की पेशी पर अवाम तो क्या, इनके अपने लीडरान जो हैं वो नहीं पेश होते, वो नहीं हाजिर होते। नवाज शरीफ आए बाहर से, शहबाज शरीफ शहर में जो है वो गलियों में घूम फिर के वापस चले गए, एयरपोर्ट गए उनको लेने के लिए। ये तहरीक इंसाफ का कसूर तो नहीं है। अब अवाम अगर इनके साथ खड़ी नहीं हो रही, इनकी चोरियों की वजह से, इनकी डकैतियों की वजह से, मुल्क को लूटने की वजह से, अगर इनकी सपोर्ट बैंक नहीं है, इनके साथ अवाम खड़ी नहीं होती, तो उसमें इमरान खान की गलती तो नहीं है। इमरान खान के साथ कौम खड़ी हुई है। जब उनको इक्तदार से निकाला गया तो आपने देखा कि 10 अप्रैल को पूरा पाकिस्तान बाहर निकला। पूरा पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में लोग जो है वो शहर शहर में निकले और एहतजाज किया। तो इमरान खान साहब के साथ अवामी सपोर्ट है। वो अगर आते हैं अपने लीडर के साथ अदालत में पेशी के दौरान उसके साथ इज़हार यकजहती करते हैं, उन पे कत्ल का, उन पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुका है, उनकी जान को खतरा है, अगर आवाम उसकी हिफाजत के लिए सीसा पे लाए दीवार की तरह खड़ी है, तो ये इमरान खान साहब का पॉपुलर सपोर्ट बेस है। दीगर पार्टियां बजाय जलने के बरनौल लगाएं और अपने जो जलन है उसका अफाका बरनौल लगाने से करें। अदिल, सवाल ये नहीं है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर कोई गिल्टी नहीं है, उसके खिलाफ समझ जारी होता है, बुलाया जाता है उसको, वो नहीं जा रहा है, तो आपको लगता है कि उसको खुद अपनी आवाम को नहीं कहना चाहिए कि जनाब मैं पेश हो जाता हूँ, मैं गिल्टी नहीं हूँ, मैं जैसा मुकाबला कर लेता हूँ, आवाम को भी मना कर दे। अगर कोई लीडर अपने चाहने वालों को कहे कि आप इंतशार ना फैलाएं और छोड़ दें, मैं मुकाबला कर रहा हूँ, लीडर तो खुद मुकाबला करता है ना, दूसरों को तो सामने नहीं करता लाता। चले वो खुद दूसरों को भी नहीं लेके आए, खुद उनके चाहने वाले आगे आए हैं, लेकिन उस सूरत में भी क्या इमरान खान साहब को ये नहीं करना चाहिए था कि अपने चाहने वालों से कहें कि जनाब मैं मुकाबला कर लूंगा, आप लोग परेशान ना हो, ये फजा ना पैदा की जाए जो इस वक्त पैदा हुई हुई है? देखिए, मैं इसका जवाब ऑलरेडी दे चुका हूँ कि इमरान खान साहब अदालत से कभी भी नहीं, उन्होंने इनकार नहीं किया पेश होने से, वो पेश हो रहे हैं। उनकी जान को शदीद खतरात है, उनके ऊपर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुका है। इस्लामाबाद कचहरी के अंदर उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि वो एक डेथ ट्रैप है, वहाँ सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं हो सकता, वहाँ कहीं कोई हमला हो सकता है, वहाँ पहले का हमले हो चुके हैं, जज उसमें शहीद हुए, उसमें वकला शहीद हुए। तो इस्लामाबाद कचहरी से अदालत को जो है वो केस किसी और जगह मुंतकिल करना चाहिए ताकि इमरान खान वहाँ पेश हो सके। और इमरान खान साहब जो है वो पेश हुए F8 के उधर अपना जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर वो पेश हुए हैं। मनाजिर देखे आपने, किस तरह से वीडियो सामने है कि किस तरह से उन बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत कत्ल करने के लिए बुलाया गया था, और जिस तरह से वो नामालूम अपराध हाथ प्लास्टिक हैंड है वो सैकड़ों की तादाद में खड़े हुए थे, जिस तरह जुडिशल कॉम्प्लेक्स की छत पे पुलिस और पथराव किया ऊपर शेलिंग की ऊपर से, तो वो एक बाकायदा तौर पे मनसूबाबंदी के तहत उनको वहां करने के लिए जो है वो प्लान बनाया गया था। लेकिन अल्लाह की जात जो है और मौत अल्लाह के हाथ में, अल्लाह ने उन्हें वहां से बचाया, वो उसके बाद अदालत में पेश हुए और आज भी वो लाहौर हाईकोर्ट में जाके पेश हुए। आज भी उन्होंने मुकदमात के अंदर जो है वो समात में वो जज पेश हुए। पहले भी जो है वो लाहौर में पेश हो चुके, पहले भी वो जाके पेश हो चुके, उन्होंने किया अदालत के अंदर पेश होने से। और जहां तक सवाल है अवाम का, तो पॉपुलर सपोर्ट बेस है, उनकी जान को खतरा है, लोग उनकी सपोर्ट के लिए वहां जमान पार्क पे मौजूद हैं। तो ये अगर किसी और लीडर के साथ ये पॉपुलर सपोर्ट बैंक नहीं है तो अपने करतूतों के ऊपर गौर करें कि उनके करतूत ऐसे हैं कि लोग उनके साथ नहीं खड़े होते। ठीक है।
बिल्कुल एक वक्फे का वक्त हुआ है, लेकिन उससे पहले जाते हुए एक बात जरूर कहूंगी कि वो जो पहली दफा जिस शख्स ने कहा था कि आप अदालत पहुंच गए लेकिन आपकी जान को खतरा है, जो उसके बाद ये अदालत में तो अभी पेश हुए हैं, लेकिन पहले जो खबर आई थी उनको एक शख्स की तरफ से कि ऐसा कुछ होने जा रहा है और वापस से वो गाड़ी में बैठ गए थे। मेरा तो ख्याल ये है कि पुलिस को उस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए और खास तौर पर इंक्वायरी करनी चाहिए कि किसने ये इतला दी थी और उस शख्स को कैसे ये पता था कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद फिर से आते हैं।